कर सकते हैं। पैटर्न्स, पैटर्न कह सकते हैं या पैटर्न्स कह सकते हैं। किसी भी चीज को अगर हमने रिपीट किया है उसकी उसके अरेंजमेंट, तो वो एक पैटर्न बन जाता है। वो नंबर्स हो सकते हैं, शेप्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं शेप अगर कहता हूँ, ये एक ट्रायंगल है, फिर एक सर्कल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर मैं इसके बाद फिर ये ऐसे ड्रॉ करता हूँ। अब इसके बाद क्या आएगा, कौन सा शेप आएगा? सर सर्कल एंड स्क्वायर। हाँ, नहीं अभी तो मैंने एक ही ब्लैंक रखा है ना, मैंने सिर्फ सर एक सर्कल। सर्कल। यानी कि जो ये पैटर्न था, जो शुरू का आपने देखा कि अच्छा ये तीन जो है ये रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि पहले ट्रायंगल था, फिर मैंने फिर से ट्रायंगल बनाया, फिर सर्कल आ गया तो मैंने सर्कल बनाया, और फिर इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट? सर स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये एक पैटर्न, एक अरेंजमेंट है, इसको हम बोलेंगे अरेंजमेंट की। गुड इवनिंग। एक ट्रायंगल, उसके बाद सर्कल, उसके बाद स्क्वायर, तो ये एक अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट को अगर मैंने रिपीट किया, इस अरेंजमेंट को मैंने फिर से रिपीट किया, ठीक है, तो ये पैटर्न बन गया। तो हम पैटर्न को कह सकते हैं रिपीटेड अरेंजमेंट। वो अब ये पैटर्न किसका है? दिस इज ऑफ पैटर्न ऑफ शेप्स। सर ये तो शेप्स का पैटर्न है। इसी तरीके से पैटर्न ऑफ नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, अब नेक्स्ट क्या आएगा? सर सर 10। हाँ, सर 10। 10। 10 क्यों आएगा? क्योंकि आपने एक पैटर्न देखा, आपने देखा कि ये हर नंबर के बाद 2 ऐड हो रहा है। सर ये तो 2 का टेबल हो गया। हाँ, या 2 का टेबल है, या इसमें नंबर 2 ऐड हो रहा है, तो आपको एक जो अरेंजमेंट था उसको हम रिपीट कर रहे हैं, तो ये इसको हम बोलेंगे नंबर पैटर्न ऑफ नंबर्स या नंबर पैटर्न। इसको हम कह सकते हैं नंबर पैटर्न, और इसको कह सकते हैं शेप पैटर्न। ठीक है। ओके। इसी तरीके से हम अलग अलग पैटर्न्स देख सकते हैं। एक मिनट होल्ड करो। आराम से। अशोक। तो ये भी नंबर्स जब हम जाएंगे, अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये जो ई स्कूल ट्यूब पे हमारे नंबर सिस्टम की एक्सरसाइजेज हैं, इसमें आप देखो, इसमें नंबर पैटर्न है। नंबर पैटर्न्स कहाँ कहाँ पे है? नंबर पैटर्न, हेलो। नंबर पैटर्न देखो कहाँ कहाँ पे। एक तो यहाँ पे है N311, एक ये है N518, फिर N6 पे है कई सारे पैटर्न। तो आज मैंने N4 पे भी है, नहीं 4 पे, हाँ 4 पे भी है देखो, N4 4। तो मैंने इसको क्लिक किया N4 को, फिर मैंने यहाँ नंबर। अब ये देखो एक्सरसाइज कि भाई क्या लिखा है, इस पे लिखा है फिल इन द मिसिंग नंबर पैटर्न्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
कौन से पैटर्न है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के, यानी कि ये जो फ्रैक्शंस बने हुए हैं ये आपस में इक्वल है, इनका वैल्यू सेम है। 1/8, 1/8 इज इक्वल टू 2/16। ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, और ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब आगे आपको एक और फ्रैक्शन बनाना है, 16/डैश। तो क्या नंबर आना चाहिए यहाँ पे? क्या अरेंजमेंट है, क्या पैटर्न दिख रहा है आपको? कौन बताएगा? शाबाश, बताओ बताओ शिवम। सर समझ में नहीं आ रहा। अभी देखो इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है। एक एक नंबर न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब ये इसके बराबर है, तो आप अगर देखोगे ऊपर में क्या पैटर्न आया, आप पहले इसको चेक करो, आपको कोई पैटर्न नजर आएगा। क्या नंबर ऊपर न्यूमरेटर में क्या पैटर्न नजर आ रहा है? शाबाश। सर मुझे पता चल गया। बताओ। सर हर एक में दो दो प्लस हो रहा है। दो दो प्लस हो रहा है? क्यों? अगर 4 में दो सर प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, दो दो मल्टीप्लाई हो रहे। सो 2 को मल्टीप्लाई किया वो 4 बन गया, 4 को मल्टीप्लाई किया वो 8 बन गया, 8 को मल्टीप्लाई किया वो 16 बन गया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो 16 बन गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो 32 बन गया, 32 को 2 से किया वो 64 बन गया। तो 64 को भी 2 से करो तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो 64 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर 128। हाँ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो 128। हाँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 128, और फिर आंसर चेक करेंगे। कह रहा है वेरी गुड। आप बताओ, अब इसको अच्छी तरीके से देखो और मुझे बताओ यहाँ ब्लॉक में क्या नंबर होना चाहिए? क्या वर्ष? 20, 40, 80। सर इधर शायद 20 होगा। 20 कैसे होगा? सर 0। 0 क्यों होगा? सर मुझे लगा कि वो उधर पे पैटर्न देखो अ, ना, पैटर्न पहले पैटर्न समझो। ऊपर तो पैटर्न नजर आ रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम लेफ्ट से राइट को जा रहे हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सर रहे मुझे ये हैं। मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो 10 है, 2, ये कुछ ऐसा पैटर्न है फर्स्ट नंबर को लेकर सेकंड नहीं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखोगे तो आपको पैटर्न पता चल गया कि सर हर स्टेप में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। और डिनोमिनेटर में अगर देखोगे, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 20 मिल गया, फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो 40 मिल गया, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो 80 मिल गया।
लेकिन हमें यहाँ पे नंबर चाहिए। सर 5। हाँ, तो आपको कैसे पता चला यहाँ पे? सर क्योंकि 2 5 10 होता है। हाँ, तो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम राइट से लेफ्ट जाएं तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स या मल्टीप्लिकेशन का उल्टा तो डिवीजन होता है ना। जब आप यहाँ से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 20 मिल रहा है। अगर 20 को हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे को 10 मिल जाएगा। सो 10 को फिर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमें 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब बताओ। सर तो सर 1। वेरी गुड, यहाँ पे 1 आएगा। सर 4। सर फिर से 4 है। फिर से 4 है। यस सर। सर 16। सर फिर से 16। सर 8। सर 16। तो देखा कितना सिंपल है ना। यस सर। अब अब रुक सर जाओ, फिर से अभी नहीं 6। करना। अभी शिवम की बारी है। शिवम को आने दो। चलो शिवम, आप बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है? सर 10। यहाँ ऑप्शन देखो। 10 कैसे आएगा? ऊपर का रूल क्या है, ऊपर का पैटर्न क्या है? 2 ऐड नहीं हो रहा है। आपको देखो शुरू में तो लग रहा है अरे ये तो शायद, अगर 2 ऐड हो रहा था तब तो ये 3 बनना चाहिए। और अगर यहाँ पे भी 2 ऐड हो रहा होता तब तो ये 6 बनना चाहिए। लेकिन ये 2 ऐड नहीं हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। हर स्टेप में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 16। आपके पास ऑप्शन है सर ना ये। सर 16। हाँ, तो ये जो आपके पास ऑप्शंस हैं ABCD, तो हम C को लॉक करेंगे। तो ये हमने नंबर पैटर्न की एक्सरसाइज की। और करना है थोड़ा सा। यस सर। तो हम देखो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं, ट्राई नेक्स्ट लेवल। तो इसको क्लिक करते हैं। और क्या लिखा हुआ है? पैटर्न्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये एक फ्रैक्शन बन गया।
पढ़ा था ना हमने फ्रैक्शन। Yes, sir. अब हम ये देखते हैं इसका। अब बताओ ये इसमें क्या आएगा नंबर, कौन बताएगा? सर 7। 7. हाँ, इसमें 7 आएगा, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है। क्या पैटर्न है? कि हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो डिनोमिनेटर है, और जो न्यूमरेटर है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना? तभी तो इक्वल रहेगा फ्रैक्शन। आपने जिस डिनोमिनेटर को जिस नंबर से ऑपरेशन किया, वो मल्टीप्लिकेशन किया या डिवाइड किया, उसी नंबर से, और वही सेम ऑपरेशन हम न्यूमरेटर को भी करेंगे तो उसका वैल्यू सेम रहता है। उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये वर्ड पढ़ा है ना, इक्विवेलेंट? यस सर। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको कॉपी में लिखो। इक्विवेलेंट मींस विच हैज सेम, या विच हैज कुछ मींस सेम ऑफ सेम वैल्यू, विच हैज सेम वैल्यू। तो इनका वैल्यू सेम है, इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का, दे आर इक्वल। दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यहां आपने कहा होना चाहिए 7। वेरी गुड। अब सर सर 16। Sir, 16. हाँ, अब Sir, 12. 12। सर 16। 16. सर Sir, 12। 12. Sir, 9. Sir, B. बी नहीं है, सर 6। 6 था। Huh? 6। Oh. सर 128। हाँ, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑप्शन डी। Sir, 30. सर सर 160। Yes, sir. Sir, 8. Sir, 8। A. Sir, A. सर 24, 40। Sir, सर 80। 80। 30. तो हमने ये भी किया। अब हम ऐसे ही और लेवल आप बढ़ा सकते हो, ट्राई नेक्स्ट लेवल। तो पैटर्न्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? Yes, sir. तो इससे ज्यादा हमें क्या पता चला, हमने क्या प्रैक्टिस की है? पैटर्न्स की प्रैक्टिस की आज। ठीक है ना? अब हम देखते हैं ये वाली एक्सरसाइज हमने की। तो आप लोगों ने ये किया लेवल 4। अब लेवल 5 का ट्राई करें, ये भी इजी है। Yes, sir. ये खान एकेडमी की एक्सरसाइज है। अब आपकी को प्रैक्टिस हो गई है खूब सारी। In अब देखो, ready to go.
अब इसमें ये पैटर्न पहले ही दिखा रहा है, पैटर्न तो पहले ही दिखाया, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? विच रूल डिस्क्राइब्स द पैटर्न शोन, कि जो पैटर्न दिखाया जा रहा है, ये पैटर्न दिखाया जा रहा है, इसमें क्या रूल फॉलो कर रहे हैं? Start with 3 Sir, and multiply by 2 each time. Sir, C. हाँ, स्टार्ट विद 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 ईच टाइम। तो ये वाला जो रूल है, ये रूल जब हम इस नंबर 3 पे अप्लाई करते हैं तो हमारे को ये पैटर्न नजर आता है। तो हम, क्योंकि यहाँ पे लिखा था चूज वन आंसर, तो हम सी को क्लिक करते हैं, तो चेक करेंगे। कह रहा है वेरी गुड। अब ये टेबल है। अब फिर से कह रहे हैं विच रूल डिस्क्राइब्स द पैटर्न, ABCD। Sir, multiply by 2. अगर मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं, 4 2 जा 8, 8 2 जा तो 16 होना चाहिए। Yes. Sir, add 4. हाँ, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा है, विच, यहाँ पहला लिखा है रो में टेबल, दूसरे में लिखा है नंबर ऑफ पीपल, यानी कि टेबल नंबर 1 पे इतने लोग हैं, टेबल नंबर 2 पे इतने लोग हैं, टेबल नंबर 3 पे इतने लोग हैं। फिर ये क्या पूछ रहा है? विच रूल डिस्क्राइब्स द पैटर्न Sir, शोन बाय द नंबर ऑफ पीपल। तो हमको ये जो sorry, sir. नंबर ऑफ पीपल है, इसका रूल देखना है। Sir, sorry. यहाँ हाँ, पे शोर हो रहा है थोड़ा सा। कोई बात नहीं। अब बताओ क्या आएगा Sir, मेरे? A. ए, हाँ, ए आएगा, क्योंकि अगर हम मान लें मल्टीप्लाई बाई 2 माने, तब तो 12 को जब 2 से मल्टी, यहां तक तो ठीक लग रहा है कि मल्टीप्लाई ठीक चल रहा है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओ, इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाई 2 वाला रूल नहीं चलेगा, एड 4 वाला ठीक चल रहा है। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। तो इस रूल को हम क्लिक करते हैं। The rule for the pattern shown is, अब यहाँ पे अब आपको रूल दिया हुआ है और आपको बोला है कि यहाँ पे और यहाँ पे फिल करो। Sir, 12. 12 और 12 और 36, Sir, 37. 12 and 37। तो 12 कैसे हुआ? मैम सर 12 नहीं सर, सर 14 और 37। 14 कैसे हुआ? ऐड 13 होगा। हाँ, 13 ऐड 18 करना है, तो 5 + 8 तो 13 होता 13 है। होगा। 13 and 37। हाँ? Yes, sir. ठीक बोलिए। Sir, 13 and 37. हाँ, तो उसको ध्यान से करना है। सो हम करेंगे 13 and 37। वेरी गुड। सर 12 multiply by 2, C। Sir, 12 multiply by 2, C। 12 multiplied by
हाँ, क्योंकि 2 2 2, हाँ, तो सी को लॉक करते हैं। तो अब आप क्या करना, अभी हमने कितने क्वेश्चंस किए? 1 2 3 4। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं। तो अभी आप क्या करना, ये कहाँ से हमें मिला? ये मिला हमारे को N51। ठीक है, पैटर्न की एक्सरसाइजेस। शिवम, आपको सर मालूम है इसका ना? लिंक भेज दीजिएगा क्योंकि वो खुलता नहीं है। हाँ, मैं इस पेज का लिंक भेजता हूँ। तो ये पेज खुल जाएगा आपको, ई स्कूल ट्यूब का। वहां पे आप ये जो है N51, ये जो लिंक है इसको क्लिक करना, और आपको ये खुल जाएगा। वहाँ अलग अलग क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। तो आप यहाँ टोटल कितने 7 क्वेश्चंस हैं। तो 7 क्वेश्चंस में आप सारे क्वेश्चंस अपने मोबाइल पे करना। सिर्फ एक क्वेश्चन को अपने, 1 क्वेश्चन को, कोई सा भी क्वेश्चन आपने नोटबुक में करना है, कॉपी में करना है, और मेरे को व्हाट्सएप करना है। बाकी 6 क्वेश्चंस आप मोबाइल पे ही प्रैक्टिस करना। ठीक है? जी सर। चलो, फिर मैं वेट कर रहा हूँ आपके। ये जो 1 क्वेश्चन आप करोगे उसका मैं वेट कर रहा हूँ। और इसका ये जो एन, क्या है ये, N51, ये नोट कर लो कॉपी में, N51। और ये जो पेज है ई स्कूल ट्यूब का, इस पेज का लिंक मैं व्हाट्सएप करता हूँ। ओके, तो अभी करना, अभी बात जो नेक्स्ट हाफ एन आवर है सर उसमें। हाँ। सर N51 का एक क्वेश्चन करके भेजना है। हाँ, करने सारे क्वेश्चन हैं, उसमें 7 क्वेश्चन होंगे। आप सारे 7 क्वेश्चंस खुद ट्राई करना मोबाइल पे। लेकिन सिर्फ उनमें से एक क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख के मेरे को भेजना। ओके सर। चलो, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके। ओके सर। चलो।